हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको अहोई अष्टमी व्रत की व्रत कथा सुनाएंगे। तो व्रत कथा सुनने से पहले हम तिलक कर लेंगे जो भी व्रत कथा सुन रहे हैं, और उसके बाद हम लोग व्रत कथा शुरू करेंगे। एक बार एक साहूकार था। साहूकार के 7 बहू थी, 7 बेटे थे और एक बेटी थी। अब साहूकार के घर में लिपाई पुताई का काम चल रहा था। सारी बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में चली गई मिट्टी लेने के लिए। अब जंगल में जाके वो सारी तो सब्जी उब्जी तोड़ने लग गई, कोई फल तोड़ने लग गई, कोई सब्जी तोड़ने लग गई। अब ननद को कुछ पता नहीं था, वो जाके मिट्टी खोदने लग गई। अब जहाँ वो मिट्टी खोद रही थी वहीं पे शाहू माता की मांद थी। अब अहोई माता की मांद थी वहां पे। अब जैसे वो मिट्टी खोदने लगी, ओई के बच्चे काटती चली गई। अब खुरपा मारे होई के बच्चे कट जाए, खुरपा मारे होई के बच्चे कट जाए। अब होई माता तो हाहाकार करके आ गई। होई माता को तो बहुत गुस्सा आया। अब हाहाकार करके आई, बोली कि मैं तो तेरी कोख लूंगी, तूने मेरे सारे बच्चे मार दिए। अब वो रोने लग गई तो सारी भाभी इकट्ठी हो गई। अब वो अपनी भाभीयों से बोली, भाभी मेरे बदले तुम अपनी कोख दे दो। तो सारी भाभीयों ने मना कर दी, हम कैसे अपनी कोख दे दें। अब सबसे बड़ी भाभी ने सोचा कि अगर मैं अपनी कोख नहीं दूंगी और अगर ननद की कोख दे दी तो सास तो घर में नहीं घुसने देगी। अब सासू जी का नाराज होना उसको बर्दाश्त नहीं था। अब वो बोली, हे होई माता मेरी कोख ले लो। अपनी कोख दे के आ गई। घर आई, सारी बात सास को पता चली। अब सास, उसके बच्चे तो जो स्कूल में थे वो स्कूल में मर गए, जो पालने में थे वो पालने में मर गए, जो खेल रहे थे वो आंगन में मर गए। अब सास को जब पता चला तो सास बोली, अब मैं तेरा क्या करूंगी, तेरे बच्चे ना है ना आगे होने, तू तो अपनी कोख बंधवा के आ गई, अब मैं तेरा क्या करूंगी। यूं कह के सास ने तो वो घर से निकाल दी। अब जहाँ उनकी गाय भैंस बंधा करती वहां जाके रहने लग गई बेचारी। अपना रूखा सूखा खाती, वहीं रहती। वहां रहती तो वहां पे एक गाय थी। गाय के पैर में चोट लगी हुई थी। अब गाय को भी किसी का सहारा नहीं था, बेचारी परेशान हो रही थी गाय। अब बड़ी बहू ने सोची कि मैं अकेली तो हूँ, कोई काम धाम तो है नहीं, ला मैं गाय की सेवा कर लूं। अब बड़ी बहू तो गाय की सेवा करने लग गई, दिन रात अपने गाय की सेवा करती। अब गाय माता ने सोची कि ये तो बहुत भले माँ बाप की है, दिन रात मेरी सेवा कर रही है। गाय का पैर भी ठीक हो गया। गाय बोली, बहू तेरी जो इच्छा है तू वो मांग, मेरे से जितना होगा मैं तेरे को उतना दूंगी। अब वो बोली कि गाय माता मैं क्या मांगू, मेरी तो होई माता ने कोख ले रखी है और होई माता तुम्हारी सहेली है, तो तुम अपनी सहेली से कह के मेरी कोख दिलवा दो। वो बोली कि ठीक है बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब आई होई माता गाय के घर। गाय ने वही पीढ़ा बिछाया, पटड़ा बिछाया, बिठाई, आजा भाईली बात करेंगे। अब बात करते करते बोली गाय माता की, भाईली मैं तेरे से कुछ मांगना चाहूँ। तो बोली कि मांग, तू तो मेरी सहेली है, कुछ भी मांग, खुल के मांग, तुझे तो कोई डर ही ना मांगने का, मैं किसी चीज से मना ही ना करूं। बोली ना मना तो ना करे, लेकिन मैं तो भाई पहले 3 वचन भर। बोली कि चले 1 वचन 2 वचन, तीसरे वचन को ऊपू तो खड़ी नरक में सूखू। बोली ठीक है। तो बोली कि ये बहू है साहूकार की और इसने मेरी बहुत सेवा करी है, तो तू इसकी कोख वापिस दे दे। वो बोली, साहू माता बोली कि बहन तू ना तो मैं ठग ली, इसने तो, मैं तो इसकी कोख ले रखी थी, इसकी ननद ने तो मेरे सारे बच्चे मार दिए थे। बोली देख, चाहे कोई भी बात हो, अब तूने वचन दिया है, अब वचन दिया था तो वचन तो निभाना ही था। उसने हाथ की उंगली से पानी के छींटे मारे, उसके सारे बच्चे जिंदा हो गए। अब गाय माता बोली कि अब ये सारे जिंदा तो हो गए, लेकिन खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ। दूसरी उंगली से छींटे मारे, महल खड़ा हो गया। बोली अब ये खाएंगे क्या। तीसरी उंगली से छींटे मारे, अंधन की मौज हो गई। अब भाई उनके तो महल हो गया, बच्चे हो गए, अंधन हो गए। आया होई माता का व्रत अगले साल। तो सास बोली अपनी नौकरानी को कि बांदी बांदी जाके देख के आ, वो भी यूं ही पड़ी होगी बेचारी, ले रूखा सूखा कुछ उसको भी दे आ। अब बांदी वहां गई तो आके बोली कि माँ जी वो तो कंडवारा बांटने लग रही है, वहां तो कूड़े उतर रहे हैं, गुलगुले उतर रहे हैं, लिपा पोती हो रही है, होई माता की फोटो बन रही है और वो तो कंडवारा बांट रही है। अब उसकी सास बोली कि हे बांदी तू भी क्यों बोली मारे, ये बोली तो दौरानी जिठानी मार लेंगी, तू तो पैसों की खरीदी है, तू भी क्यों बोली मारे है। वो बोली ना माँ जी मैं बोली ना मार रही, अब चल के देखो। अब बुढ़िया गई, बुढ़िया ने जाके देखा तो सास कह बहू तेरी करनी, बहू कह सास आपकी करनी। अब बहू ने तो सास के पैर छू लिए। सास बोली बेटा कैसे करा, ये तो तेरी तो कोख बंद रही थी, कैसे खुलवाई। बोली माँ जी मैंने तो कुछ भी ना करा, यहाँ प्लाट में गाय रहा करती, गाय की सेवा करूँ थी, गाय माता ने होई से कह के मेरी कोख वापिस दिलवा दी। दोनों सास बहू पूड़े उतारने लगी, होई माता की फोटो लगा ली और होई माता का कंडवारा बांटने लगी। सारे गांव में गुलगुले बांटे, सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। सब औरतें होई माता का व्रत जरूर करें
और हे होई माता, जैसे साहूकार की बहू के साथ पहले करी वैसे किसी के साथ मत करियो, जैसी बात में करी वैसे सबके साथ करियो। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो। इसके बाद हम एक विनायक महाराज की कहानी कहेंगे। एक विनायक महाराज थे, एक चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लिए डोल रहे थे। कोई मेरे लिए खीर बना दो, खीर बना दो। अब सब मजाक उड़ा, बताओ ऐसे भी कोई खीर बना कर। एक बुढ़िया बोली कि लाओ महाराज मैं खीर बनाऊंगी आपके लिए। अब वो उसने तो छोटे से कटोरे में खीर चढ़ा दी। अब विनायक महाराज बोले कि बुढ़िया छोटे से कटोरे में खीर क्यों चढ़ाई, बड़ा भगोना ला। कि महाराज मैंने तो कदे भगोने देखे ना, कदे बर्तन देखे ना। अभी घर में जाके देख, कोठड़े में जाके देख। कोठड़े में जाके देखा तो बर्तनों से कोठड़ा भरा पड़ा। वो लेके एक टोकना आ गई, जैसे ही टोकने में कुलिया खाली करी, टोकना तो दूध से भर गया। अब विनायक महाराज बोले बुढ़िया जब तक खीर बने, जब तक मैं बाहर जाऊं, खीर बन जाए जब आवाज लगा लियो। अब बुढ़िया ने तो खीर चढ़ा दी। अब आए उफान और बुढ़िया पी जाए, आए उफान बुढ़िया पी जाए। बुढ़िया का तो मन ललचा गया खीर देख के। अब बुढ़िया, विनायक महाराज दरवाजे के पीछे से सारा देख रहे थे। बुढ़िया ने आवाज लगाई, आओ विनायक महाराज जीम लो। विनायक महाराज बोले बुढ़िया सच्ची सच्ची बताइए, खीर झूठी है या सच्ची है। बुढ़िया बोली महाराज आपसे क्या झूठ बोलना, मैंने तो कभी दूध देखा ना, कभी चावल देखे ना, कभी खीर देखी। जैसे ही उफान आया उतार के पी गई। अब आपकी इच्छा है, चाहे आप सजा दो चाहे कुछ करो। अब विनायक महाराज उसकी सच्चाई से बहुत खुश हुए, अन्न धन लक्ष्मी दे के वहां से विदा हुए। हे विनायक महाराज, जैसे बुढ़िया को अन्न धन लक्ष्मी दी, उसे इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको अन्न धन लक्ष्मी देना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसके बाद अब हम सूर्यदेव को अर्घ दे के आएंगे। कहानी सुनने के बाद यहाँ पर हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर